अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट 1.3 इसमें बेटा आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में हमने फाइंड आउट करने थे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फाइंड आउट करना था नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना था और क्वेश्चन नंबर 6 में हमने एक छोटी सी आइडेंटिटी प्रूफ करनी थी कि अगर हम डबल ट्रांसपोज देते हैं किसी मैट्रिक्स का तो अगेन हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब बेटा आप बताएं कितने बच्चों ने क्वेश्चन किया है और कितने बच्चों का रहता है, फिर मैं उसी को देखते हुए मैं जो है वो करूँगा। ठीक है, ओके वालेकुम। हाँ जी बच्चे जल्दी बताएं, नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में एक दफ़ा आपको रिपीट करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना था, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है और इसमें मोस्टली जो हमारे पास आता है पेपर में जो क्वेश्चन आता है इसका मैट्रिक्स का फाइंड आउट करने के लिए वो है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ही 1, 0 एंड -1। इसका एमसीक्यूज भी आ जाता है हमारे पास और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। ओके, हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ाबेट के साथ नेगेटिव और मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज हैं उनके साइन हम चेंज कर देंगे। ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स का आंसर हो। ठीक है, वन स्टेप का आंसर है बेटा, आपने अल्फ़ाबेट के साथ नेगेटिव का साइन लगाना है और फिर आपने मैट्रिक्स की एंट्रीज का साइन चेंज कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हमने फाइंड आउट करना है ट्रांसपोज। उसका भी आप देख लेंगे हम कैसे ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, a इक्वल टू 0, -1 एंड 2 हमने फाइंड आउट करना है। हाँ जी, हमने फाइंड आउट करना है बेटा इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ओके, हाँ जी, हमने बेटा इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। जी जी सुफियान बच्चे आप क्या कह रहे हैं, ऑल द क्लासेस। अच्छा ठीक है बेटा, 9.3 करवा दो बेटा अभी से, अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है। ओके, इफ्रा आपने कर लिया है, वेल डन बेटा। महनूर आपने भी कर लिया है, हसन ने भी। सर होल एक्सरसाइज क्लियर है। ओके, मैंने किए हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके सर कर लिया है उमामा। ओके बेटा। अच्छा जैनब बेटे, हाँ ठीक है अभी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइम जो ना वो हमारा 10 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा ड्यूरिंग 1 मंथ। हमारा मगरिब के टाइम से 10 मिनट का थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा हमारी क्लास का। ठीक है, तो तब ठीक हो जाएगा। अभी हमारी क्लास का टाइम जो है वो बिल्कुल जो मगरिब के टाइम पे होता है, तो इस वजह से मुझे भी होती है थोड़ी प्रॉब्लम। तो आप भी थोड़े से दिन के लिए बेटा वेट कर लें, अगर नहीं हो पाएगा क्लियर तो फिर हम इंशाल्लाह जो है वो कर लें। ठीक है, 6 ट्रांसपोज। अच्छा ठीक है बेटा मैं करता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे बेटा हमने इसका फाइंड आउट करना है ट्रांसपोज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए के ऊपर हम स्मॉल टी लगाएंगे जो डिफाइन करेगा कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, देन हमने क्या करना है बेटा, हमने इस मैट्रिक्स को रोज को कॉलम में चेंज करना होता है। अगर रोज नहीं आपसे कॉलम में चेंज कर पा रहे तो आप कॉलम को रोज में चेंज कर दोगे। ये हमारे पास कंप्लीट 1 कॉलम है, इसको हम रो में चेंज कर देंगे। ये हमारे पास क्या होगा बेटा, आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर और किसी क्वेश्चन में बेटा प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। फुल एक्सरसाइज क्लियर है। ओके बेटा, आई थिंक सबकी क्लियर है एक्सरसाइज। मुझे आप यूं ही खपा रहे हैं, मैं दोबारा आपको करवा रहा हूँ। चलें कोई बात नहीं, जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनको पता चल जाएगा कि एक्सरसाइज 1.2 में किस तरह के क्वेश्चन है और हम उन्हें किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर भी हम एहतियातन एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। इफ ए इक्वल 1, 2, 1 एंड 0, 1, 2, 0 एंड 1, देन सपोज इक्वल 1, 2, 0 सॉरी। जब हमने ट्रांसपोज इसका फाइंड आउट करना है बेटा, तो हमने इस मैट्रिक्स की रोज को किसमें चेंज कर देना है, कॉलम्स में। ये हमारे पास बन जाएगा 1, 2, 0 एंड 1। ओके, अब हमने अगेन जब इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, इसके ऊपर अगेन ट्रांसपोज लगाना है, तो हमने इसका सामने जो मैट्रिक्स है उसकी रोज को कॉलम में चेंज करना है। तो हम इसकी रोज को अगेन कॉलम में चेंज कर देंगे, हमारे पास आंसर किसके इक्वल आ जाएगा। अगेन जो हमारे पास क्वेश्चन है वही बन जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और यहाँ पे लिख मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया था, ये भी नल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये भी नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स है। ओके, ये भी नल मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, नल मैट्रिक्स हैं। इसके लिए स्केयर मैट्रिक्स का होना जरूरी नहीं होता बेटे। ठीक है,
वीडियो अगेन एंड अगेन स्टॉप हो रही है। अच्छा ठीक है। अहमद बेटे आपको 9.3 क्यों करनी है, आप मुझे ये बताएं कि 9.3 में आपको मसला क्या आ रहा है। आप जो है ना वो अपनी इंटरनेट की जो है ना वो स्पीड चेक करें। आपकी जो है ना उसमें प्रॉब्लम होगा। आई थिंक आपके इंटरनेट एक्सेस में आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो रहा होगा, यहाँ से नहीं हो रहा बेटा प्रॉब्लम, यहाँ से क्लियर है। 9.3 में बेटा कौन, अहमद बच्चे आप जो है ना 9.3 का मुझे बताएं आपको क्या मसला आ रहा है। आई थिंक आप लास्ट ईयर 9 थी, आप उसके हैं स्टूडेंट, तो आपको 9.3 में क्या प्रॉब्लम है वो मुझे बताएं। 9.3 में आई थिंक हमने फाइंड आउट करने हैं, मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं शायद उसमें, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ बेटा, लेकिन इसमें तो नहीं है 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। हाँ जी, द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट पी क्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स। द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट पी क्यू इज -3, 6 एंड मिड पॉइंट इज 5, 8। अच्छा ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि पी क्यू हमारे पास कोऑर्डिनेट है, कोई लाइन सेगमेंट है जिसमें हमारे पास -3, 6 जो है वो पी पॉइंट है। क्यू पॉइंट का हमें नहीं पता, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट क्यू, लेकिन हमें ये पता है कि जो मिड पॉइंट एम है वो किसके इक्वल है, 5 एंड 8 के। क्यू पॉइंट का हमें नहीं पता, हम उसे कह लेते हैं कि क्यू पॉइंट इक्वल टू एक्स एंड वाई। ठीक है, तो अब आपने बेटा ये फाइंड आउट कर लेने हैं मिड पॉइंट के फार्मूला से कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके मिनाहिल बच्चे आप किसको कह रहे हैं, क्या रिपीट चाहिए? यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, फिर सेकंड को सेकंड में जब प्लस करेंगे 6 + y/2 इक्वल, तो सेकंड के कोऑर्डिनेट के इक्वल रख के यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, इसके बाद जो हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, हाँ जी बेटा आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये हमारे पास ये ओल्ड 9th है, ये आई थिंक उसका स्टूडेंट है, वो ट्राई कर रहे हैं कि का पेपर में कोई क्वेश्चन ना रह जाए। मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं, इसमें ज़ीरो हो तो ज़ीरो के साथ क्या हम साइन लगा, नहीं बेटा ज़ीरो आपके पास न्यूट्रल नंबर होता है, ज़ीरो के साथ, वालेकुम सलाम बेटा, ज़ीरो के साथ आपने ना प्लस का साइन लगाना है और ना ही माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, जब आप नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं तो ज़ीरो के साथ ना आपने प्लस का साइन लगाना है तो ना और ना माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, अच्छा ओके बेटा, आई थिंक आप जो है ना वो हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स में, फर्स्ट चैप्टर की तरफ ही आते हैं। बेटा आपके लिए ना मैं स्पेशल जो है ना वो आपको सॉल्व कर दूंगा, 9.3 एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, हाँ जी, आज हमने स्टार्ट चेक करते हैं, अगर तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम क्या करेंगे कि ये फिर हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करेंगे कि क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है या नहीं है। ओके, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास सेम है तो हम उन्हें ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर यह कंडीशन नहीं होगी कि हमने दोनों मैट्रिक्स के एंट्रीज भी सेम रखनी है या नहीं। ठीक है बेटा, अगर हम चेक करते हैं कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा जीरो हमारे, ये देखें हमारे पास नंबर लाइन है, नंबर लाइन में जीरो कहाँ पे होता है, मिड में होता है, और जीरो के राइट हैंड साइड पे होती हैं पॉजिटिव वैल्यूज और लेफ्ट हैंड साइड पे होती हैं नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, इसलिए जीरो को हम न्यूट्रल रखते हैं कि जीरो हमारे पास क्या है, मिड में एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसा नंबर है जो न्यूट्रल है, जो ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, इसके साथ ना पॉजिटिव साइन लगाते हैं और ना ही नेगेटिव साइन लगाते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में मैं यहाँ दो मैट्रिक्स सीखता हूँ, ए इक्वल, बल्कि दो से ज़्यादा मैट्रिक्स सीखता हूँ, बी इक्वल 2, 3, सी इक्वल 1, 5 एंड डी इक्वल 1, 2, 4। अच्छा, अब हमने चेक करना है इसमें से कि हम कौन से दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, मींस कि अगर हम फॉर एग्जांपल इन दो मैट्रिक्स को ऐड करने की ट्राई करते हैं
तो 2 किस में प्लस हो जाएगा, 2 में, 3 प्लस हो जाएगा 3 में। हम 1 5 को किस में प्लस करेंगे, कोई एंट्रीज हमारे पास नहीं है, इट मीन हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। और दूसरा बेसिक कंडीशन को भी सेटिस्फाई हमारे पास नहीं करता कि इन मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम नहीं है। अगर आप देखिए यहाँ पे ए को हम प्लस करना चाहते हैं तो ए मैट्रिक्स किसमें प्लस हो सकता है, डी मैट्रिक्स में। क्यों, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2/2। 2/2 ऑर्डर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इसकी नंबर ऑफ रोज R1 एंड R2, इसके नंबर ऑफ कॉलम C1 एंड C2। इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2/2 है। देन हम डी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करते हैं। इसमें हमारे पास रोज कितनी हैं, रो 1 एंड रो 2, 2 रोज हैं। और इस मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम कितने हैं, 2 ही कॉलम हैं, C1 एंड C2, 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। मींस हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बेटा, ये हमारे पास पीटीबी की जो बुक है एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करने लगे। ओके, अभी आपने जो है वो लास्ट जो आप पढ़ के आए हैं 8 तक, उसमें हम ये करते आए हैं बेटा कि हमने डेफिनेशंस नहीं करनी होती थी, हम डायरेक्ट किस पे जाते थे, एक्सरसाइज पे जाते थे। ठीक है, मोस्टली टीचर जिस तरह पढ़ाते हैं कि वो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी होगी उस पर भी हम एक आध लेक्चर लगाया करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी एक्सरसाइज किया करेंगे ताकि हम आसानी से एक्सरसाइज को सॉल्व करें। ओके, हाँ जी, ओके। अच्छा बेटा, मैं ऑनलाइन ही होता हूँ, अगर आप मुझे बता दें कि आपने किस टाइम पे मुझे बताना है। मुझसे क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, लेक्चर के फ़ौरन बाद आप पूछ सकते हैं, वो सबसे बेटर टाइम है आपके पास। लेक्चर से फ़ौरन बाद 10 से 15 मिनट के बिटवीन आप मुझसे पूछ सकते हैं, देन मैं आपको आंसर कर दूँ। ठीक है बेटा, उसके बाद मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूँ, अदरवाइज़ जो है वो मैं चेक कर लेता हूँ अपना अकाउंट। अगर किसी बच्चे ने मैसेज किया होता है तो मैं उसे रिप्लाई कर देता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे समझा भी देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। मींस हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। अब हमने ऐड कैसे करना है, वो आपने एक्सप्रेशन पहले सीखना है कि हमने इसको लिखना किस तरह है। A + D, ए और डी को हम ऐड कर सकते हैं। पहले मैंने क्या लिखा है, ए मैट्रिक्स हम लिखेंगे 2 1 3 5। ठीक है, ए के बाद मैंने क्या लिखा है, प्लस, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, प्लस। फिर क्या मैट्रिक्स लिखा है, डी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। ओके, अब हम क्या करेंगे बेटा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन। जी 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 बेटा, मैं उसी तरफ आने लगा हूँ, अभी मैं जस्ट आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, फिर एग्जांपल करने के बाद हम डिफाइन करेंगे कि 2 मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं, या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अच्छा अब हमने इसको ऐड कैसे करना है बेटा, सेम एंड प्लेस वाली एंट्रीज को ऐड करना है। 2 + 1 हम यहाँ पे लिखेंगे 2 + 1, देन हमारे पास इस प्लेस पे 1 है और इसी प्लेस पे हमारे पास क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2। सेम प्लेस वाले एलिमेंट्स को हमने ऐड करने हैं, 3 + 3 और 5 + 4। ठीक है, हमने 2 को किस में ऐड किया है, 1 में, 1 को इस एंट्री में, 3 को 3 में और 5 को किस एंट्री में प्लस किया है, 4 में। अब हमारे पास आंसर क्या होगा बेटा, 3 3 6 एंड 9। ये हमारे पास होगा बेटा इस मैट्रिक्स का आंसर, 3 3 6 एंड 9, A + D का आंसर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा बेटा आपस में कमेंट नहीं करें। हाँ जी, अब हमने बेटा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करना है कि हम 2 मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं, या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, 2 मैट्रिक्स A and B are said to be conformable for addition if they have same order। ठीक है, and resultant matrix is obtained by adding corresponding entries
ऑफ गिवन मैट्रिक्स। हाँ जी बेटा, ये हमारे पास है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन कि हम दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। और हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स मीन्स के जो हमें रिजल्ट चाहिए, जो हमें आंसर चाहिए, वो कैसे आएगा, वो हमें ऑब्टेन होगा दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करने से हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। ये है बेटा हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसी से नेक्स्ट हमारे पास एक बेटा डेफिनेशन है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। बेटा मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और इस मैट्रिक्स में हमारे पास सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक इस एक्सरसाइज में। ओके, एक हमारे पास और है यहाँ पे डेफिनेशन, थोड़ा सा वो हम क्लियर कर लेते हैं कि वो डेफिनेशन क्या है। 1/2 एंड 2/2 दो मैट्रिक्स हैं, तो हम उन्हें ऐड कर नहीं बेटा नहीं ऐड कर सकते हैं। हम ऐड तब कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम होने का मतलब है 1/2 का मैट्रिक्स 1/2 के मैट्रिक्स में ऐड होगा, 2/2 का मैट्रिक्स जो है वो 2/2 के मैट्रिक्स में ही ऐड होगा। ओके, जी बेटा आपके पास मैं आपको बता देता हूँ, बुक का है बेटा पेज नंबर 9। ठीक है, पेज नंबर 9 जो आपने एक्सरसाइज 1.2 की है, उसका टॉपिक 1.3.1 है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, वहां पे ये गिवन है, वहां से हम कर रहे हैं। ओके, हाँ जी बेटा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स अगर आपने नहीं लिखा कुछ बच्चों ने, तो ये मैंने बेटा ये खुद स्टेटमेंट आपको लिखवाई है। ये क्वेश्चन आपके पास समटाइम आता है पेपर में कि व्हेन टू मैट्रिक्स आर एडिड, क्या कि हम दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं, व्हेन टू मैट्रिक्स कैन बी एडिड और व्हेन टू मैट्रिक्स आर एडिड, कि हम दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं, वो आपने कंडीशन बतानी होती है। तो उसका आंसर बेटा आपको मैंने ये लिखवा दिया। ठीक है, जिस तरह हमने बेटा एडिशन की डेफिनेशन की है, उसी तरह ही सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन है। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन इफ दे हैव सेम ऑर्डर। अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम कहेंगे कि हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कि जी बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं। एक एक वर्ड वो होगा जो ऑथेंटिक होगा बेटा, जो आप लिख सकते हैं पेपर में यूज कर सकते हैं, वही होगा। ओके, मीन्स कि आपको हैंडबुक भी यूज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपके पास जो होगा वो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज होगा, जो आप पेपर में सॉल्व कर सकते हैं अच्छे तरीके से। वो बिल्कुल चेक किया हुआ है मैंने, बिल्कुल डिफाइन है, हर चीज क्लियर होगी। ओके, फेडरल बोर्ड में, हाँ जी फेडरल बोर्ड में बेटा डेफिनेशन नहीं आती। बाकी बुक हमारे पास सेम है, फेडरल बोर्ड में डेफिनेशन नहीं आती, और लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। फेडरल बोर्ड में 9 चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, और बाकी हमारे पास थ्योरम्स आते हैं। लेकिन जो पंजाब बोर्ड हैं, पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं हमारे पास, उनमें इसमें से नहीं आता, 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, और थ्योरम्स कम आते हैं। फेडरल बोर्ड में हमारे पास थ्योरम ज़्यादा आते हैं, थ्योरम ज़्यादा सॉल्व करने होते हैं। उसमें हमने तकरीबन 5 to 6 चैप्टर के हमने थ्योरम सॉल्व करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे पंजाब बोर्ड में ऐसा नहीं है। पंजाब बोर्ड में हम जो है वो 2 चैप्टर्स के थ्योरम सॉल्व करते हैं, उन्हीं में से किसी एक के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने बेटा 2 डेफिनेशंस पढ़ी हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। कब हम कर सकते हैं ऐड, कि जब दोनों का ऑर्डर सेम है। और ऐड कैसे करेंगे, कि हम दोनों मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे। ओके, मालाकंद बोर्ड, बेटा अब ये मालाकंद है कहाँ पे, आप मुझे बताएं। ये पंजाब में है, सिंध में है, कहाँ पे है? हाँ जी, अब लास्ट हमारे पास बेटा एक डेफिनेशन है लाहौर बोर्ड से। जी बेटा, लाहौर बोर्ड में आपके पास यही पैटर्न होता है, पेपर में डेफिनेशंस भी आती हैं और पेपर में क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करने होते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे बेटा एक और डेफिनेशन करनी है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर बाय ए मैट्रिक्स। कि अगर हमने एक नंबर को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो हम उसे किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ए इक्वल 3, 1, 5 एंड 7। मैंने फाइंड आउट करना है कि व्हाट शुड बी 3a, कि 3a क्या होगा, हम नंबर को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। ओके,
अच्छा बेटा आप आपस की डिस्कशन बंद करें, बासित और बिलाल। ओके बेटा मैं चेक कर लूँगा आपका मालाकंद बोर्ड में क्या पैटर्न है, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाँ जी बेटा बुक से भी कर सकते हैं आप, बुक से भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो पेज बताया है उसी पेज पे आपने करनी है। ये डेफिनेशन पेज नंबर 9 पे टॉपिक है एक्सेस 1.3.1, वहां से ये डेफिनेशन आपने करनी। ओके हाँ जी हमने 3a फाइंड आउट करना है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लिखेंगे बेटा 3a इक्वल, मैं बेटा फर्स्ट डे से ये मैं आपको रोज़ रिपीट करता रहूँगा, जहाँ भी हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, जहाँ भी हम सॉल्व कर रहे होंगे, कोई भी हमने न्यू स्टेप प्रोड्यूस करना होगा खुद से, तो उसमें हमने क्या करना होता है, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वलिटी पे डिफाइन करना होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे डिफाइन नहीं करते और राइट हैंड साइड को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आपने बेटा फर्स्ट स्टेप से ही लेफ्ट हैंड साइड पे डिफाइन कर देना है कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने सॉल्व क्या करना है। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे आपने उसे प्रैक्टिकली करके दिखाना है कि हम ये कर रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हम डिफाइन करते हैं, हम ये बताते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, और फिर इक्वल के बाद हम वो करके दिखाते हैं कि ये इसका अगर हम ये करना चाहते हैं तो ये इस तरह सॉल्व होगा। ठीक है, लेट ए एंड बी टू एन मैट्रिक्स इन कंफर्म दे हैव द सेम ऑर्डर, इसको सब्ट्रैक्शन में कर दे। हाँ जी बेटा सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं। Let A and B be two matrices. The matrices A and B are conformable for addition if they for subtraction. Addition की जगह आ जाएगा subtraction if they have the same order. बाकी इसका हमारे पास सेम होगा। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट अब हमारे पास है बेटा कि हमने इसे कैसे फाइंड आउट करना है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है 3, हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। उसके बाद लिखा है ए, यहाँ पे अब हम ए नहीं लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे ए मैट्रिक्स लिखेंगे, जो हमने ए मैट्रिक्स डिफाइन किया हुआ है 3 1 5 एंड 7। राइट हैंड साइड पे बेटा आपने अल्फाबेट यूज नहीं करने, और एक ही लाइन में आपने 2 दफा इक्वलिटी का साइन भी यूज नहीं करना, एक ही लाइन में आपने 2 दफा सेम अल्फाबेट भी यूज नहीं करना। ठीक है, बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे 3a इक्वल यहाँ पे 3 लिख के फिर a इक्वल लिखेंगे 3 1 5 एंड 7। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जब एक दफा आप अल्फाबेट यूज कर चुके एक लाइन में, उस लाइन में आपने दोबारा वही अल्फाबेट यूज नहीं करना। ठीक है, जी जी वालेकुम सलाम बेटा। बुक पे बेटा आपने करना है लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस विद रियल एंड नंबर एंट्रीज, द मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। पहली 2 लाइंस दी हैं आपके पास, वही आपने इसकी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में आपने याद रखनी है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इसी तरह का आएगा। ओके, पेज नंबर 9 है बेटा। ओके जी जी सुफियान बेटा कर चुके हैं आप, ओके वेल डन। हाँ जी, ये आपने काम नहीं करना बेटा, मोस्टली बच्चे ये काम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे डिफाइन करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल का लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा हूँ, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपने बताना है कि मैट्रिक्स का नेम ये है, ए है, बी है, सी है या डी है, जो भी मैट्रिक्स है। राइट हैंड साइड पे आपने अब ए बी सी नहीं लिखना, आपने जस्ट उनकी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ पे ए लिख के फिर उसके इक्वल लिख के देन पुट करते हैं। ठीक है, आपने अरेंजमेंट ये रखनी है, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट यूज नहीं करनी, आपने यहाँ पे जस्ट एंट्रीज यूज करनी है जिनको आपने यहाँ पे पुट करना है। ओके, अब हम इसे मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, इस नंबर को हर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसे आप टेबल कहते हैं। 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, 3 7 21। ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का आंसर होगा कि हमने नंबर से जब मल्टीप्लाई किया तो ये होगा। ठीक है जी बेटा, इसी जो हमारे पास एडिशन की डेफिनेशन है उसी में हम एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन लिख देंगे। जो हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की है, हमने डेफिनेशन पढ़ी है, उसी में हम एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन लिख देंगे, तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन हो जाए। ओके, हाँ जी, अब यहाँ पे है बेटा हमारे पास बेटा मैं आपको 1 डे में थ्योरी क्लियर किया करूंगा, ताकि आपको जब थ्योरी क्लियर हो जाएगी तो देन अब जब आप नेक्स्ट डे आएंगे तो फिर हम कल एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ओके, तो फिर आपको इजीली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। जितने बच्चे एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस कर लेंगे तो वेल एंड गुड है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो हम वो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम उससे पहले जो 1.3 से पहले जिस चैप्टर से जिस एक्सरसाइज से भी पहले जो थ्योरी होगी हम वो पहले क्लियर करेंगे। ओके।
अच्छा, अब हमने बेटा इसे डिफाइन करना है कि अब हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर को। हाँ जी बेटा, कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास, मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था कि आप इसे अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक उसमें नहीं है। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो बेटा लिखने का मतलब ये है कि आप अपना कंसेप्ट तो बता रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर ने बाकी चीज़ें भी चेक करनी है कि क्या उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है या नहीं, उसमें हमारे पास सेंटेंस अरेंजमेंट ठीक है या नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि ठीक है हमने ये बात बतानी है, हम किसी भी अरेंजमेंट में बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। नहीं बेटा, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए आपकी। ओके, सेंटेंस की अरेंजमेंट, उसकी सेंस बननी चाहिए सेंटेंस की कुछ। अगर आप लिखते हैं, याद खुद करना चाहते हैं अपनी वर्डिंग में, तो बेटा आप लिखने के बाद आप उसे खुद एक से दो दफ़ा रीड कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी हमारे पास अरेंजमेंट ठीक है या नहीं। ओके, चेंज हाँ जी, वो कर सकते हैं बेटा। पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर साथ कौन सा साइन होगा। बेटा ऑब्वियसली जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन हमारे पास चेंज हो जाते हैं, हम उसका साइन चेंज कर देंगे। ए के साथ टी क्यों लिखना है, प्लीज गेट असाइड। ओके ओके बेटा, जी जी मैं गेट असाइड हो गया बेटा, आप लिख लें। अच्छा बेटा, जी जी लिख लें आप जल्दी से। इसकी आप एग्जाम्पल में वही एग्जाम्पल लिख देंगे जो मैंने आपको करवाई है, ठीक है। और अगर नंबर के साथ नेगेटिव का साइन होगा तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हमारे पास ए मैट्रिक्स है एक, -1 3 2 एंड -5। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने इसे मल्टीप्लाई करना है -2 से। अब्दुल्ला, व्हाट डू यू वांट टू। ए के साथ 3 क्यों लिखा है बेटा, ए के साथ 3 यही तो हमने फाइंड आउट करना है। हमें ये क्वेश्चन गिवन होगा कि आपने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि इसका आंसर निकालो, इसका आंसर क्या होगा। ओके, हाँ जी बेटा, कौन सी डेफिनेशन में रीड करूँ, आपने यहाँ सेंड ही नहीं की है, कोई लिखा ही नहीं है कुछ। ओके, अच्छा बेटा, हमने -2a फाइंड आउट करना है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे -2a इक्वल, यहाँ पे हम लिखेंगे -2 और ब्रैकेट में -1 3 2 एंड -1, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, अगर आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन थोड़ी वीक है, आप नहीं मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, तो आपने क्या करना है बेटा, कैलकुलेटर उठाना है और कैलकुलेटर पे आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है। -2 मल्टीप्लाई -1 आंसर इज 2, -2 मल्टीप्लाई 3 आंसर इज -6, -2 मल्टीप्लाई 2 आंसर इज -4 एंड -2 मल्टीप्लाई -5 आंसर इज 10। ये हमारे पास इसका आंसर हो, ठीक है। अच्छा, आज का बेटा जो है भी आप भी ऑनलाइन क्वेश्चंस कर सकें और आपको भी आंसर मिल सके, ओके, और आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। अब हम इंशाल्लाह बेटा कल हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।